स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी क्लासेस चैनल। मैं हूं ओम प्रकाश। आज मैं आपके सामने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े तथ्यों को लेकर आया हूं। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है, इसलिए विधानसभा चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर बिहार से जुड़े परीक्षाओं के लिए काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। तो यही वजह है कि आज मैं आपके सामने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़े तथ्यों को लेकर के आया हूं और उससे मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं अपना वीडियो लेक्चर यहाँ शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब बिहार इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो मुझे जानना जरूरी है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है। तो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है तो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का नाम HR श्रीनिवास है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो सीटों की कुल संख्या 243 है। बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा था जिसे NDA ने प्राप्त किया। तो सीटों की कुल संख्या, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। तो ये अलग अलग ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है टोटल संख्या है 243। बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। तो हाल में जो बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, ये 3 चरणों में संपन्न हुआ। तो ये 3 चरण है। पहला चरण के चुनाव में कुल 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को। तो 3 चरणों में जब बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ तो अलग अलग तिथियों में हुआ। पहला तिथि 28 अक्टूबर को था जब 71 सीटों के लिए चुनाव हुआ। दूसरा चरण का चुनाव जो है 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को हुआ, यानी 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए चुनाव हुआ। और तीसरे चरण में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ। ये खास बात है कि इसमें यदि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस चरण में सर्वाधिक सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ, तो ये दूसरे चरण में सर्वाधिक 94 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ। तो इस तरह से ये बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए 3 चरणों में। चुनाव में NDA को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि चुनाव नतीजे जब सामने आए तो NDA को एक बार फिर जो है सरकार बनाने का मौका मिला। और इस बार NDA को 125 सीटें मिली, यानी टोटल 125 सीटें मिली, जिसमें NDA के जो मेन जो पार्टी है तो NDA के BJP को 74 सीटें, टोटल 74 सीटें मिली। JDU को 43 सीटें मिली। LJP को 1 सीट मिली। तो NDA में शामिल जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उनमें BJP को 74 सीटें मिली, JDU को 43 सीटें मिली और LJP को 1 सीट मिली। ये इंपॉर्टेंट बात है। LJP को मात्र 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा, यानी LJP ने केवल 1 सीट पाई। अन्य दलों को भी अलग अलग सीटें मिली। लेकिन जो महत्वपूर्ण दल था NDA में वो BJP, JDU और LJP है। तो BJP को 74 सीट, JDU को 43 सीट, LJP को 1 सीट मिला। इस पूरे चुनाव में लोजपा केंद्र बिंदु में रहा है। तो लोजपा चूंकि केंद्र बिंदु में रहा है इसलिए लोजपा से जुड़े सवालों को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोजपा ने इस चुनाव में 135 प्रत्याशियों को उतारा था, यानी 135 प्रत्याशियों ने चुनाव में हिस्सा लिया था। और 135 प्रत्याशियों में केवल एक प्रत्याशी, लोजपा के एक प्रत्याशी ने विजय हासिल की। यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 135 प्रत्याशियों ने लोजपा ने 135 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था और इसमें केवल 1 सीट उसने हासिल की। हालांकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लोजपा केंद्र बिंदु में रहा। महागठबंधन को 110 सीटें मिली। तो महागठबंधन को NDA के खिलाफ जो महागठबंधन फॉर्म हुआ था उसमें 110 सीटें मिली उसे। इनमें महागठबंधन के जो सबसे महत्वपूर्ण दल है RJD, उसे 75 सीटें मिली। कांग्रेस को 19 सीटें मिली। अन्य दलों को भी अलग अलग सीटें मिली। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो घटक दल है RJD और कांग्रेस, RJD को 75 सीटें मिली और कांग्रेस को 19 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 0 सीट मिली। ये काफ़ी चौंकाने वाला रिजल्ट है। उपेंद्र कुशवाहा को, जिसे कि बिहार के भावी चीफ मिनिस्टर के रूप में भी समय समय पर देखा जाता रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा, तो रालोसपा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रालोसपा के नेता कौन है। तो रालोसपा यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। काफ़ी चर्चित ये नेता रहे हैं बिहार में। तो उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 0 सीट मिली, तो इन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुआ। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ने बिहार में पहली बार जड़ें जमाई और 5 सीटें इसे हासिल हुई। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी AIMIM को 5 सीटें मिली हैं। ये एक बहुत ही जो है चौंकाने वाला रिजल्ट आया है कि जब ओवैसी को बिहार में भी 5 सीटें मिली। चुनाव में लोजपा के एकमात्र प्रत्याशी राजकुमार सिंह, जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया कि लोजपा को केवल 1 सीट मिली है। तो ये सीट कहाँ से मिली, किसने ये सीट जो है हासिल की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो लोजपा के एकमात्र प्रत्याशी राजकुमार सिंह, तो राजकुमार सिंह ने चुनाव में जीत दर्ज की है बेगूसराय के मटिहानी सीट पर उन्होंने विजय हासिल की है। तो लोजपा के कौन प्रत्याशी विजय हासिल किए, राजकुमार सिंह, और उन्होंने बेगूसराय के मटिहानी सीट पर विजय जो हासिल की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चुनाव में आरजेडी को सर्वाधिक 75 सीटें मिली। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सरकार भले ही एनडीए की बनने जा रही है, लेकिन इस चुनाव में आरजेडी को सर्वाधिक 75 सीटें मिली, यानी कि भाजपा से भी 1 सीट ज़्यादा मिला है। भाजपा को जहाँ 74 सीटें मिली, वहीं जो है आरजेडी को 75 सीटें मिली। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कौन सी पार्टी उभर कर सामने आई। तो लार्जेस्ट पार्टी को यदि संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो लार्जेस्ट पार्टी है वो आरजेडी ही बना और उसे जो है 75 सीटें मिली, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी 74 सीटें हासिल की, तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू 43 सीटें हासिल की। इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से तथा तेज प्रताप यादव ने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। तो ये खास बातें हैं कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों ने जीत दर्ज की और इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो तेजस्वी प्रसाद यादव का राघोपुर विधानसभा क्षेत्र था तथा तेज प्रताप यादव का हसनपुर विधानसभा क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेषकर तेजस्वी प्रसाद यादव जो है ये काफ़ी चर्चित है इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि महागठबंधन के नेता के तौर पर इन्हें पेश किया गया है, इसलिए इनका चुनाव क्षेत्र को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र इनका चुनावी क्षेत्र रहा जहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की, और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। तो इस प्रकार लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की जीत हुई। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी। पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि हम पार्टी के अध्यक्ष कौन है। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। तो इनका जो चुनावी क्षेत्र था इमामगंज विधानसभा क्षेत्र, ये गया जिला में पड़ता है। गया जिला के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने चुनाव जीता। तो इन्होंने यहाँ जदयू के आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को पराजित किया। तीसरा से हम देखते हैं कि हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की जीत इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से हुई, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जब हम बिहार इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी जानना है कि वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान विधानसभा में प्रतिपक्ष के लीडर कौन है। तो वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष जदयू नेता विजय कुमार चौधरी हैं। तो विजय कुमार चौधरी हैं जो कि वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जबकि विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। तो विपक्ष के लीडर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जबकि जो है वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हैं। ये अगला जो सवाल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ ये सवाल है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है घोषणा हुई नीतीश कुमार के द्वारा जब उन्होंने पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन के चुनावी भाषण में अब इसे वर्तमान चुनाव को अपना अंतिम चुनाव होने की घोषणा की। इस तरह से नीतीश कुमार का जो निर्णय था ये काफ़ी अहम माना जा रहा है, और यही वजह है कि इससे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं कि नीतीश कुमार ने घोषणा कहाँ की, किस विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने
ये घोषणा की, यानी इस वर्तमान चुनाव को अपने जीवन का अंतिम चुनाव होने की बात कहें तो ये चुनाव जो है, ये जो घोषणा हुई, ये कहाँ उन्होंने ये घोषणा की, तो ये धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने ये घोषणा की। ये पूर्णिया के अंतर्गत आता है। इस चुनाव में राजद को सर्वाधिक प्रतिशत वोट मिला, यानी 23.1% वोट मिला, जबकि भाजपा को इससे कम वोट मिला। तो इस चुनाव में राजद को सर्वाधिक प्रतिशत वोट 23.1% वोट मिला। वहीं राजद को सबसे ज़्यादा सीटें भी मिली, यानी 75 सीटें मिली, जबकि भाजपा को 74 सीटें मिली। इस तरह से हम देखते हैं कि सीटों के संख्या को लेकर और प्रतिशत मत को लेकर दोनों में जो है राजद जो है सर्वोपरि रहा। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में नई सरकार का जो गठन होने जा रहा है उसमें राज्यपाल की भूमिका काफ़ी अहम होगी, क्योंकि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इसलिए हमें राज्यपाल का नाम जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जीरादेई विधानसभा सीट से भाकपा माले प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा सबसे कम उम्र वाले प्रत्याशी बने। तो जीरादेई विधानसभा सीट से भाकपा माले प्रत्याशी, तो ये प्रत्याशी है जो कि भाकपा माले से जुड़े हुए हैं। तो भाकपा माले के प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमरजीत कुशवाहा जो कि सबसे कम उम्र, यानी मात्र 25 वर्ष वाले चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी बने, यानी कि इस चुनाव में सबसे कम उम्र वाले जो प्रत्याशी बने वो अमरजीत कुशवाहा बने, जो कि भाकपा माले प्रत्याशी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलरामपुर विधानसभा सीट से भाकपा माले के प्रत्याशी महबूब आलम ने एनडीए के प्रत्याशी वरुण कुमार झा को सर्वाधिक मतों से हराया, यानी कि 53,597 मतों से हराया। तो इस चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले कैंडिडेट कौन हुए? तो भाकपा माले के प्रत्याशी महबूब आलम हुए, जिन्होंने वरुण कुमार झा जो कि एनडीए के प्रत्याशी थे उन्हें 53,597 मतों से हराया। हिसला विधानसभा सीट से जदयू के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी ने राजद के शक्ति सिंह यादव को सबसे कम मतों यानी मात्र 12 मतों से हराया। इस चुनाव में सबसे कम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी बने कृष्ण मुरारी, जो कि जदयू के प्रत्याशी थे। इन्होंने राजद के प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 मतों से हराया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस चुनाव में सबसे कम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन हुए? तो सबसे कम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी जदयू के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी हुए, जिन्होंने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 मतों से हराया। तो ये तमाम तथ्य हैं जो कि बिहार इलेक्शन से जुड़े हुए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। मैं बिहार इलेक्शन से जुड़े कई अन्य तथ्यों को अगले वीडियो लेक्चर में पेश करूँगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।